Hello, dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. Home Academy YouTube चैनल में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। If you like this video, do share with your friends and do not forget to subscribe our YouTube channel. आप हमें सोशल मीडिया पे जो है फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट एग्जाम अपडेट के लिए, करंट अफेयर्स के लिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इंस्टाग्राम के पेज को भी आप हमारे लाइक कर सकते हैं। आज के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है जो कि हम सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम रोज शेयर करते हैं आपसे हर अल्टरनेट डेज में। तो आज भी जो हम आपके लिए जनरल अवेयरनेस से जो है वो क्वेश्चन कुछ लेके आए हैं। तो आप हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन, पहले आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास होगा, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डज नॉट हैव इट्स हाई कोर्ट। कौन सी वो ऐसी स्टेट है इंडिया की जिसका अपना हाई कोर्ट नहीं है। उड़ीसा पहला ऑप्शन है, इसका अपना एक हाई कोर्ट है। सिक्किम में भी अपना हाई कोर्ट है। हिमाचल प्रदेश में भी हाई कोर्ट है। तो वो गोवा एक ऐसा स्टेट है जिसका अपना हाई कोर्ट नहीं है। तो आपका ऑप्शन भी जो होगा वो गोवा ही रहेगा। तो गोवा जो स्टेट है उसका अपना हाई कोर्ट नहीं है। तो अगर गोवा का अपना हाई कोर्ट नहीं है तो गोवा का जो हाई कोर्ट है, गोवा किस जुरिस्डिक्शन में आता है, तो याद रहे ये महाराष्ट्र के हाई कोर्ट का जो है वो यूज किया जाता है। यहाँ पर महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है, जो बम्बई हाई कोर्ट है, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया का है, उसका यूज किया जाता है। तो 1862 में जो है यह बम्बई हाई कोर्ट जो है वो बना है। इस जुरिस्डिक्शन कवर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसको जो है वो कवर करता है। जो इसके रीजनल ब्रांचेस भी इस हाई कोर्ट की, जैसे कि एक नागपुर में है, एक औरंगाबाद में है और एक गोवा की कैपिटल जो कि पनाजी है, यहाँ पर जो है वो रीजनल ब्रांचेस है। तो कब बना है याद रख लेना आप, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1862 में जो है वो बना है और अगस्त 14 को जो है वो इनॉग्रेट किया गया था अंडर द हाई कोर्ट एक्ट, जो कि 1861 में जो है वो बच्चों पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ब्लड ग्रुप जो है इसे किसने डिस्कवर किया। ब्लड्स के बारे में, ह्यूमन ब्लड के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो याद रहे ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया है, कार्ल लैंडस्टीनर जो है, इन्होंने ब्लड ग्रुप को जो है वो डिस्कवर किया है। तो याद रखेंगे कार्ल लैंडस्टीनर जो है वो ब्लड ग्रुप को इन्होंने डिस्कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, विच ड्रग मेडिसिन यूज टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर। किस ड्रग का यूज किया जाता है या किस मेडिसिन का यूज किया जाता है अपने बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए। तो जब कभी फेवर होता है, बुखार होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं। अब उस टेम्परेचर को कम करने के लिए हम किस ड्रग का यूज करते हैं, तो वो याद रहे हम एंटीपायरेटिक्स का ड्रग का यूज करते हैं। एंटीपायरेटिक्स वो ड्रग्स होती है जो आपके बॉडी टेम्परेचर को कम करती है, लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर। So the body then works to lower the temperature which result in the reduction of the fever। तो याद रहे आपको एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीजेस। तो इनमें से हमें पूछा गया है कि कौन सी जो है वो वायरल डिजीज नहीं है। हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें पूछा गया इनमें से कौन सी वायरल डिजीज नहीं है। तो पहली हमारे पास हर्पिस है। हर्पिस जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो थ्रोट के रिलेटेड होता है। फिर हमारे पास चिकन पॉक्स है, ये भी जो है वो वायरल इन्फेक्शन है, वायरल डिजीज है। और एचआईवी जो है ये खुद नाम भी जो है वायरस ही है, तो ये भी जो है वायरल डिजीज है। तो हमारे पास जो एपिलेप्सी है ये वायरल डिजीज नहीं है। तो आप मुझे कहेंगे जो चिकन पॉक्स होता है वो किस वायरस की वजह से होता है। तो यहाँ पर जो है कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे चिकन पॉक्स किस वायरस की वजह से होता है। हमने ह्यूमन डिजीज भी उस पे 3 वीडियो अपलोड किया, आप उसमें से देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चलता है तो उसे एक बार जरूर देख लेना। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है केमिस्ट्री से रिलेटेड, द मेटल द फॉलोइंग इज अ लिक्विड मेटल। और सारे हम जानते हैं मरकरी को कहा जाता है इज द ओनली लिक्विड मेटल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन मरकरी होगा, जिसे हम Hg से डिनोट करते हैं। Hg का मतलब क्या होता है, मरकरी होता है। Na होता है सोडियम, K होता है पोटेशियम, Ca होता है कैल्शियम और Hg होता है बच्चों मरकरी।
तो मरकरी से हम इसे डिनोट करते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपके सिलेबस में स्पोर्ट्स भी जो है वो दिया गया है, तो याद रखेंगे। डेविस कप जो है वो किससे एसोसिएटेड है? डेविस कप जो है वो नीचे जो दिए गए गेम्स है, इनमें से किस गेम से एसोसिएटेड है? तो डेविस कप जो है वो किससे एसोसिएटेड है? वो लॉन टेनिस से एसोसिएटेड है। तो डेविस कप जो है आप याद रखेंगे लॉन टेनिस गेम से एसोसिएट है। चलेंगे अगला क्वेश्चन जो है वो करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न? वो कौन है पहले नॉन इंडियन जिन्हें भारत रत्न मिला है? हमारे पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं और इनमें से हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है मार्टिन लूथर, दूसरा ऑप्शन है मदर टेरेसा, तीसरा ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो याद रहे खान अब्दुल गफ्फार खान को वो पहले नॉन इंडियन है जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। तो याद रहे खान अब्दुल गफ्फार खान। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग अवार्ड्स इज गिवन फॉर द एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग इन इंडिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कौन सा अवार्ड जो है वो दिया गया है स्पोर्ट्स कोचिंग इन इंडिया में? अभी जो जेके एसएससीबी का लास्ट टाइम टीचरी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप बता सकते हैं कौन सा वो अवार्ड है? तो वो अवार्ड है दौरान आचार्य अवार्ड, जो कि दिया जाता है स्पोर्ट्स कोचिंग में। स्पोर्ट्स की कोचिंग में दिया जाता है दौरान आचार्य अवार्ड। तो याद रहे कौन सा अवार्ड है? दौरान आचार्य अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स कोचिंग में दिया जाता है, याद रखेंगे। और अभी जो है राजीव गांधी खेल रत्न जो है वो उसकी जो है वो रिलीज हो गई, जो कि मैंने आपको करंट अफेयर में भी जो है वो बताया था कि किस किस को राजीव गांधी जो है वो खेल रत्न अवार्ड जो है वो मिलना है, वो आपको जो है वो चीजें बता दी गई है, तो उसे भी देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड? नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑफ इंडिया जो है वो कब मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑफ इंडिया तो याद रहे अगस्त 29 को। तो 29 अगस्त को जो है वो स्पोर्ट्स डे इंडिया में बनाया जाता है। किसके ऑनर में? मेजर ध्यानचंद के ऑनर में इंडिया में 29 अगस्त जो कि आने वाली है उस दिन स्पोर्ट्स डे जो है वो मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन हार्ट जो होता है वो किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ, ह्यूमन हार्ट में हर किसी का ही समझ लिया हार्ट, जो हार्ट होता है वो किसका बना होता है? तो हम जानते हैं वो किस मसल का बना होता है, तो वो कार्डियक मसल होती है। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कार्डियक मसल होती है, उसका बना होता है। जब मैं मसल्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें पढ़ेंगे स्ट्रेटेड मसल, नॉन स्ट्रेटेड मसल, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो मैं कुछ दिनों में जो है अपलोड करूंगा मसल्स के बारे में भी, हार्मोन्स के बारे में भी सारी वीडियोस अपलोड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन स्टार्ट्स? जो भी प्रोटीन हम लेते हैं अपनी बॉडी में प्रोटीन लेते हैं, वो प्रोटीन की जो डाइजेशन होती है वो बॉडी की किस पार्ट में जो है वो स्टार्ट होती है? तो कहाँ से शुरू होती है? वो स्टोमक से शुरू होती है। तो याद रहे आपको स्टोमक जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन में जो है उसका एक अहम रोल होता है। हमने पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पढ़ा हुआ है और वीडियो जो है अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका वो आपके फिजिक्स सेक्शन से रहेगा। लाइट ईयर इज मेजरमेंट ऑफ, लाइट ईयर से हम क्या मेजर करते हैं? स्पीड ऑफ द लाइट जो है वो मेजर करते हैं। तो सिंपल सा है, याद रहे आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है टेल द कंपोजिशन ऑफ द सोप। सोप की क्या कंपोजिशन होती है? हम जानते हैं जो सोप्स होते हैं वो फैटी एसिड्स होते हैं। किस चीज़ के फैटी एसिड होते हैं? या तो वो सोडियम के फैटी एसिड होते हैं या तो वो पोटेशियम के फैटी एसिड होते हैं। तो पूरा मैकेनिज्म अगर समझना होगा सोप का, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि उसके लिए मैं अपलोड कर देता हूँ, या आपकी 10th क्लास में बेसिकली केमिस्ट्री का पार्ट रहता है। तो सोडियम साल्ट ऑफ द फैटी एसिड, अगर आप सोडियम साल्ट होंगे फैटी एसिड के तो आपकी जो सोप बनती है वो नहाने वाली जो साबुन होती है वो रहती है। और अगर हम पोटेशियम का यूज करते हैं तो हमारी जो है वो बर्तन धोने वाली साबुन वो बनती है उससे, जिस जैसे कि आपकी विम बार है।
तो यहाँ पे याद रखेंगे सोडियम का यूज करने से क्या होता है, पोटेशियम का यूज करने से क्या होता है। बेसिकली दोनों से जो है वो सोप बनती है। तो याद रहेगा ऑप्शन जो करेक्ट होगा बोथ ए एंड बी होगा। जो सोप्स होते हैं इनकी कंपोजिशन अगर पूछी जाएगी, सोडियम सोल्ट और पोटेशियम साल्ट जो होते हैं ये फैटी एसिड्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वाई वाज द साइमन कमीशन बाइकॉटेड। साइमन कमीशन हमने हिस्ट्री की वीडियोस में अच्छे से पढ़ लिया है, पूरा का पूरा मैकेनिज्म हमने हिस्ट्री को जो है वो पढ़ा था, ब्रीफ में ही पढ़ा था, बट हर चीज जो है वो टच कर ली थी, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। इंडियन हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तो साइमन कमीशन जो है उसका बॉयकॉट किया गया था। कब किया गया है? साइमन वाज तो साइमन कमीशन का जो बाइकआउट किया गया है वो क्यों किया गया था? पहला ऑप्शन, साइमन वाज नॉट नोन टू बी द ग्रेट सपोर्टर ऑफ द इंडियन काज। ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने ये पढ़ा था। उसका बाइकआउट जो है वो क्यों किया गया था? क्योंकि वो जो कमीशन बनाई थी, वो कमीशन में सारे के सारे जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, सारे के सारे इंग्लिशमैन थे, कोई भी भारतीय नहीं था साइमन कमीशन में। इसलिए नारे लगे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो आप मुझे बताएंगे साइमन कमीशन जो है उसकी डेट जो है आप नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 15 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल इनिशिएटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ द लैब्स। कौन से वो ब्रिटिश ऑफिशियल है जिन्होंने शुरुआत की थी, किसकी, इनिशिएट किया है डॉक्ट्राइन ऑफ द लैब्स? तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी वो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ द लैब्स जो है वो स्टार्ट की थी। और डॉक्ट्राइन ऑफ द लैब्स में क्या होता था वो हमने अच्छे से डिस्कस किया था। जो भी इंडिया के नवाब थे, इनकी महाराजा थे, राजा थे, जो भी जिनका भी रूल चल रहा था अपने अपने एरिया में, अगर उनका कोई संतान नहीं थी, उनका कोई बेटा नहीं था, तो ब्रिटिश जो थी वो उस एरिया को जो उनके कब्जे में होता था, उनकी डेथ के बाद जो है उस पर कब्जा कर लेती थी। ठीक है, तो ब्रिटिश के कंट्रोल में वो एरिया चला जाता था। उन्हें ये अधिकार नहीं था कि वो अपने कोई जो है वो अडॉप्ट कर ले कोई भी बच्चा और उसे जो है वो दिया जाए। ठीक है, तो ये जो था वो लॉर्ड डलहौसी ने जो है वो इनिशिएट किया था, इसकी शुरुआत की थी। और तकरीबन जो है 1860 57 या 67 के आसपास जो थी ये 1856 में शायद, सॉरी एक्चुअल डेट थी 1848 में जो है शुरू हुआ था। तो फिर रिवोल्ट तक चला था, रिवोल्ट के बाद ये खत्म किया गया था। एक बार डेट फिर भी देख लेना। और इसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, द डॉक्ट्राइन ऑफ द लैब्स वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ। डॉक्ट्राइन ऑफ द लैब्स जो है जो ये स्टार्ट हुई थी सबसे पहले किस स्टेट में जो है वो अप्लाई की गई? तो आप जानते हैं वो पहली स्टेट जो है वो सतारा है। पहले सतारा में जो है, सतारा जो स्टेट थी उस टाइम की, वहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ द लैब्स जो है पहली बार अप्लाई की गई। तो याद रहे आपको, सतारा वो जगह थी जहां पर पहली बार जो है डॉक्ट्राइन ऑफ द लैब्स जो है वो स्टार्ट की गई। फिर जैसे कि झांसी है, झांसी में 1853 में जो है वो हुई। ठीक है, फिर नागपुर में 1854 में हुई, उदयपुर में 1852 में हुई। इस तरीके से जो है वो आपको याद चीजें रखनी होगी, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन रेंजेस इन इंडिया आर द ओल्डेस्ट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने हिमालयन रिवर के, हम हिमालयन माउंटेन्स के बारे में तो पढ़ लिया, जिसके बारे में हमने पढ़ा दे आर द यंगेस्ट। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द ओल्डेस्ट? तो ओल्डेस्ट जो होगी वो अरावली माउंटेन्स होगी। अरावली माउंटेन रेंज जो होगी वो ओल्डेस्ट रेंज होगी माउंटेन की। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन रिवर फ्लोज टुवर्ड द वेस्टवर्ड्स एंड फॉल्स इनटू द अरेबियन सी? तो हम जानते हैं इंडिया का मैप जो है कुछ निचला पार्ट में अगर मैं देखूं इस तरीके का है, तो ये हमारे पास जो है वो वेस्टर्न पार्ट रहता है और ये हमारे पास ईस्टर्न पार्ट रहता है। तो पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन रिवर फ्लोज टुवर्ड द वेस्टर्न पार्ट, तो हमारे पास इस तरीके से कौन सा फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ से आते हुए यहाँ पर जाके जो है वो अरेबियन सी में चला जाता है। यहाँ पर हमारे पास अरेबियन सी होगा, जहाँ पर जाके गिर जाता है। और यहाँ पर हमारे पास बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर जो है वो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर होंगे जो इसमें चले जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो नर्मदा होगा।
ठीक है, तो याद रखेंगे नर्मदा जो होगा, ये हमने पहले भी शायद क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, शायद दोबारा प्रिंट टाइप हो गया मेरे से, तो आप जो है देख लेना, इंपॉर्टेंट है। रिवर से क्वेश्चन आपका जो है वो ज़रूर पूछा जाएगा, रिवर से, लेक से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, इन चीज़ों से, और हम हर कोई कवर करने की कोशिश भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर लोकेट है? तो हम जानते हैं वो उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के किस शहर में है? तो वो देहरादून में है। देहरादून में है। भोपाल, चंडीगढ़, श्रीनगर, इनमें से ऑप्शन जो होगा ये नहीं होगा, वो देहरादून में लोकेटेड है। तो हाँ, करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों, सॉरी, यहाँ पर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेन फंक्शन ऑफ द डब्ल्यूबीसी इन द बॉडी इज टू कैरी। मेन फंक्शन क्या होता है डब्ल्यूबीसी का बॉडी में? क्या वो ऑक्सीजन कैरी करती? नहीं। क्या वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती? नहीं, वहां पर तो प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। ऑक्सीजन कैरी में तो रेड ब्लड सेल्स का भी यूज होता है, दे प्रोड्यूस मोर रेड ब्लड सेल। और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो सिर्फ प्रोटेक्ट करती है बॉडी को अगेंस्ट द डिजीजेस। और हमने इसको कितने अच्छे से जो है अपने ब्लड के टॉपिक में पढ़ा हुआ है, तो उससे जनरल साइंस की वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कभी भी क्वेश्चन बहुत सिंपल भी आते हैं, और सिंपल क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है। द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द सेल। ऐसी ब्रांच जो है बायोलॉजी की है जो स्टडी ऑफ द सेल से डील करती है, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो याद रहे साइटोलॉजी क्या होता है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द सेल्स, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, लैक ऑफ द विटामिन ए लीड्स टू विच डिजीज? अगर विटामिन डी की जो है वो कमी हो जाती है बॉडी में, विटामिन ए की, विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनोल है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है बॉडी में, तो कौन सी डिजीज होती है? वो डिजीज जो होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होता है। अब आपके कुछ क्वेश्चन है हेल्थ हाइजीन से रिलेटेड। हाइजीन इज अ पार्ट ऑफ, हाइजीन किसका पार्ट है? क्या वो साइंस का पार्ट है? क्या वो हेल्थ का पार्ट है? क्या वो रूटीन है? क्या वो कंडीशनिंग है? हाइजीन जो है वो किसका पार्ट रहता है? वो साइंस का पार्ट रहेगा। हाइजीन जो है वो किसका पार्ट होगा? वो साइंस का पार्ट रहेगा। और यहीं पर बात करेंगे हम डेंटल हाइजीन से रिलेटेड। डेंटल हाइजीन इज आल्सो नोन एज, डेंटल हाइजीन का दूसरा नाम क्या है? हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है अपने हाइजीन के टॉपिक में कि डेंटल डेंटल हाइजीन जो है उसका दूसरा नाम ओरल हाइजीन है। क्या है? ओरल हाइजीन। और यहीं पर हम बात करेंगे, दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ डेली ग्रूमिंग प्रैक्टिस टू हेल्प डिमिनिशिंग द नेगेटिव इफेक्ट caused by the germ. This involves creating and maintaining a daily grooming practice to help diminish the negative effect caused by the germs. तो हमने अपनी हेल्थ हाइजीन में जो है ये पढ़ाया हुआ है। आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 को आप लिखेंगे ज़रूर, ऑप्शन जो है आप कमेंट में इसका ऑप्शन जो है वो ज़रूर लिखें, तो ये आपके लिए जो है वो एक होमवर्क रहेगा। तो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए, और आज की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर लिए हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सुसाइटियल बैग ऑफ द सेल? दिए गए सेल ऑर्गेनल्स है, और इन ऑर्गेनल्स में से पूछा गया है किसे कहा जाता है सुसाइटियल बैग्स ऑफ द सेल। तो याद रहे वो लाइसोसोम्स होते हैं। लाइसोसोम वो सेल ऑर्गेनल है जिसे कहा जाता है सुसाइटियल बैग ऑफ द सेल्स। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया? इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो कौन सी है? उस लेक का नाम है वो वुलर लेक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेंचुरी इज फेमस फॉर द रेयर गैगनेटिक डॉल्फिन एंड ऑल्सो फॉर मैगर यानी कि क्रोकोडाइल एंड घरियाल यानी कि एलिगेटर?
तो इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो फेमस है गैगनेटिक डॉल्फिन के लिए और क्रोकोडाइल के लिए और एलिगेटर के लिए? अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक नया प्रोजेक्ट जो कि मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ है, उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लाइन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो स्टार्ट किया है। इससे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर हुआ करता था, ठीक है, उसी को देखकर जो है ये दो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर डॉल्फिन जो है वो न्यूज़ में रही है और हमारे पास जो है वो लाइन भी जो है उनकी भी न्यूज़ में रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो जो गैगनेटिक डॉल्फिन है वो किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती है, क्रोकोडाइल भी और एलिगेटर भी। तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सेंचुरी नेशनल चैम्बल सेंचुरी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर जो है वो पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 होगा। अब ये लाइन से रिलेटेड होगा कि लाइन जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग नेशनल पार्क इज द ओनली एग्जिस्टेंट हैबिटेट फॉर द नियरली एक्सटिंक्ट एशियाटिक लाइन्स? उसके बारे में हम जानते हैं, वो गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर जो थे वो अमिताभ बच्चन भी थे, जो टूरिज्म को प्रमोट करते थे और गिर फॉरेस्ट की जो है वो एड दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। Which of the following national park is natural habitat of the कश्मीरी स्टैग? तो ये कश्मीर से रिलेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। तो आपको ये आपके लिए होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 के जो कश्मीरी स्टैग है वो जम्मू एंड कश्मीर के जो है वो नेशनल पार्क में ही पाया जाएगा, ये तो बात है। लेकिन यहाँ पर जो है वो किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या किस नेशनल पार्क में जो है वो मिलता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 30 भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो होपफुली आपने इस वीडियो को जो है वो एंजॉय किया होगा। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है और अभी भी सोच रहे हैं कि हम प्रिपरेशन को कहाँ से स्टार्ट करें, तो आपको मैं बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी जो है 50 प्लस वीडियो जो है आपके सिलेबस के रिलेटेड जो है वो अपलोड कर ली है। आप चाहो तो अपने सिलेबस के हिसाब से जो है वहाँ से शुरू कर सकते हैं। अगर उतना टाइम नहीं लगता है आपको, तो आप जो है ये जो हम एमसीक्यू की सीरीज़ लेके आ रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये भी बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। हम चाहते हैं कि ये इस सीरीज़ के बाद जो है ये 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, तो हम आपके लिए मैथ का सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी करवाए, मैथमेटिक्स की जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए और इंग्लिश का जो सेक्शन है उसे उसकी प्रैक्टिस करवाएं। जैसे हम ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लाते हैं, तो उसके लिए जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना होगा। होम अकेडमी यूट्यूब चैनल को, अगर आप जेके एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हम डेली जो है वो करंट अफेयर जो है आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, उसे जाके ज़रूर देखें। क्योंकि अगर आपने करंट अफेयर नहीं पढ़े तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के आपके हर किसी एग्जामिनेशन में मिनिमम मिलते हैं। और यहाँ पर भी जो है मेंशन किया गया है आपके सिलेबस में करंट अफेयर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो वो क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ ही लेते हो, इनके भी 5-5 6-6 ही क्वेश्चन आने हैं। इनकी भी वेटेज उतनी ही है जितनी करंट अफेयर की है, तो आप उन्हें जो है वो ज़रूर देखें करंट अफेयर को, ठीक है। तो आप हमारे से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पेजेस पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं।